जिंदगी के रंगमंच पर प्रोफेशनल लाइफ एक ऐसा एक्ट है जहां हर दिन नए चैलेंजेस, नए रोल्स और नए एक्सपेक्टेशंस होते हैं। मैं हूं एनी और आप सुन रहे हैं किताब की बात। आज हम खोलेंगे चाणक्य इन डेली लाइफ पार्ट 2 के पन्ने, जहां हर लाइन एक मास्टर स्ट्रोक फॉर करियर, लीडरशिप और वर्कप्लेस विजडम है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां चाणक्य की नीतियां आपको बनाएंगी अपने फील्ड की ट्रू चैंपियन। करियर विजन, अपनी प्रोफेशनल दिशा चुनो। कभी सोचा है करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, एक रोलर कोस्टर राइड है। कभी बॉस की तारीफ, कभी एचआर का मेल, कभी मंडे की मॉर्निंग। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस तभी मिलती है जब आपको अपनी डेस्टिनेशन क्लियर हो, वरना मंडे को ऑफिस पहुंच के लगता है ये मैं कहाँ और क्यों आ गया। चाणक्य कहते हैं यथा चरति तथा भवति। आपकी एक्शंस आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अपने करियर डायरेक्शन तभी चूज करो जब आप अपनी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और वैल्यू को समझ लो। एक मीनिंगफुल करियर वही है जो आपके स्किल्स, पैशन और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को अलाइन करता है। प्रोफेशनल जर्नी एक मैराथन है। इसमें पेशेंस, फोरसाइट और प्लानिंग जरूरी है। और हाँ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट करते रहना जरूरी है, क्योंकि ओपन टू वर्क का बैज सबको दिखना चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप, नेतृत्व का आदर। लीडरशिप एक पोजीशन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कभी कभी एक हेडेक भी। टीम को मोटिवेट करना मतलब एक तरफ बॉस का प्रेशर और दूसरी तरफ टीम का चलो चाय पीते हैं मूड। और जब अप्रेजल का टाइम आए तो सब लीडर बन जाते हैं, सर मैं तो आपका राइट हैंड हूँ। चाणक्य कहते हैं द एसेंस ऑफ लीडरशिप लाइज इन इट्स एक्सेप्टेंस बाय द सब्जेक्ट। एक लीडर को न्याय मतलब कि जस्टिस और धर्म मतलब एथिक्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब आप अपनी टीम की नीड्स, ग्रोथ और हैप्पीनेस को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से भी ऊपर रखते हैं। और याद रखो, टीम को समझाना हो तो पावर पॉइंट से ज्यादा समोसे का मैजिक चलता है। टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर काम का एक सही वक्त फिक्स करना। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का टाइम अभी तक किसी ने फिक्स नहीं किया है। बाय गॉड कभी भी आते हैं। और मीटिंग्स का असली मकसद, कुछ लोग कहते हैं मीटिंग का एजेंडा है अगले वीक की मीटिंग का एजेंडा बनाना। चाणक्य कहते हैं समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर काम का एक सही वक्त फिक्स करना, प्रायोरिटी सेट करना और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। जो व्यक्ति अपने समय को मास्टर करता है वही अपनी डेस्टिनी को भी मास्टर करता है। और हाँ, लंच ब्रेक को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस गॉसिप मिलता है। मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन, बातों का हंगामा। मीटिंग का असली मकसद क्या है? कुछ लोग कहते हैं मीटिंग का एजेंडा है अगले वीक की मीटिंग एजेंडा बनाना। चाणक्य भी सोच में पड़ जाते हैं इतनी मीटिंग्स तो मैं राज्यसभा में नहीं करता था भाई। और कम्युनिकेशन, कभी मेल भेजो तो लगता है बॉस ने पढ़ा ही नहीं, और कभी व्हाट्सएप पे सीन आता है तो रिप्लाई नहीं आता। चाणक्य कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द क्रक्स ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप को एक्सेसिबल होना चाहिए, अपनी टीम की बात सुननी चाहिए और अपने आइडियाज क्लियरली कन्वे करने चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि सुनना भी है। एक्टिव लिसनिंग से ही रियल कनेक्शन बनता है। और याद रखो, जूम कॉल पे म्यूट रहना भी एक कला है। फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म, समीक्षा का स्वाद। फीडबैक लेने का मतलब बॉस ने बोला गुड जॉब, पर टोन ऐसी थी जैसे ट्राई अगेन। कभी कभी तो लगता है फीडबैक सेशन के बाद मोटिवेशन की जगह चाय की जरूरत पड़ती है। और जब अप्रेजल आए तो सबको अपनी गलतियां याद आ जाती हैं। सर वो फाइल मैंने नहीं, सिस्टम ने डिलीट की थी। चाणक्य कहते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की जगह उसे इम्प्रूवमेंट का टूल समझो। ओपन फीडबैक कल्चर से लर्निंग और ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। और याद रखो, फीडबैक सेशन के बाद एक प्लेट समोसा सब कुछ ठीक कर देता है। और हाँ, अगर आपने खुद को मंडे मॉर्निंग मोटिवेट कर लिया तो समझ लीजिए चाणक्य की नीति आपके अंदर आ चुकी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है
तो किताब की बात बाय आनी को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वरना चाणक्य भी सोचेंगे इतनी मेहनत बेकार हो गई। चलिए अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की कला। जिंदगी के हर क्रॉस रोड पर एक डिसीजन लेना पड़ता है और ऑफिस में तो हर दिन चॉइसेस ही चॉइसेस होती हैं। कभी लगता है लंच में पिज्जा ऑर्डर करूं या सैलेड, कभी बॉस की मेल आती है तो सोचते हैं रिप्लाई अभी दूं या 1 घंटे बाद ताकि बिजी दिखूं। सही डिसीजन सही वक्त पर लेना ही असली चाणक्य विजडम है, वरना कभी कभी तो लगता है एचआर ने डिसीजन व्हील घुमा के सबका फेट डिसाइड किया हुआ है। चाणक्य कहते हैं A good leader should never postpone decisions and should make swift and effective decisions. Decision making में logical thinking, data analysis और intuition का balanced use जरूरी है। Delaying decision से opportunity miss हो सकती है और problems complex हो सकती हैं। हर डिसीजन से पहले उसकी consequences को समझना और long term impact को सोचना चाहिए। और हाँ, ऑफिस में डिसीजन लेने से पहले एक बार पेंट्री से चाय ले आना, माइंड फ्रेश हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास। सोचिए एक शिप का कैप्टन अपनी जिम्मेदारी ना ले तो पूरी टीम का क्या होगा। ऑफिस में अकाउंटेबिलिटी का मतलब अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो टीम एफर्ट, और अगर फेल हो गया तो वो रमेश की गलती थी। और जब बॉस पूछे ये काम किसने किया तो सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, जैसे म्यूजिकल चेयर्स चल रही हो। चाणक्य कहते हैं अ गुड लीडर हिमसेल्फ एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज एक्शंस एंड डीड्स। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने काम, अपनी टीम और अपने रिजल्ट्स के लिए आंसरेबल रहना। जब लीडर अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो टीम भी रिस्पॉन्सिबल बनती है। अकाउंटेबिलिटी से ट्रस्ट, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस कल्चर डेवलप होता है। और याद रखो, ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में सीन आना भी एक अकाउंटेबिलिटी ही है। एडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट, बदलाव को टाइट हग दो यार। प्रोफेशनल वर्ल्ड एक रिवर की तरह है, कभी तेज, कभी शांत, कभी नई डायरेक्शन में। और जब ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर का अनाउंसमेंट हो तो सबकी शक्ल देखने लायक होती है। फिर से ट्रेनिंग, अरे पुराने वाला ही ठीक था भाई। जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है वही आगे बढ़ता है, वरना टेक्नोलॉजी तो हर हफ्ते अपडेट हो जाती है, और पासवर्ड भी। चाणक्य कहते हैं एडेप्टेबिलिटी इज द की टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रोफेशनल लाइफ में चेंज इनएविटेबल है। टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स, टीम डायनेमिक सब कुछ बदलता रहता है। जो रिजिड होता है वो जल्दी इररेलेवेंट हो जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना लेता है। और हाँ, चेंज के साथ साथ अपने कॉफी का टेस्ट भी अपडेट करते रहो, नई एनर्जी मिलेगी। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, साथ में सफलता। कभी सोचा है एक ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रोल होता है, लेकिन हार्मनी तब आती है जब सब एक रिदम में बजाते हैं। ऑफिस की टीम भी कुछ ऐसी ही है। एक बंदा हमेशा लेट आता है, एक हमेशा चाय लाता है और एक तो सिर्फ ग्रुप फोटो में दिखता है। टीम वर्क का मतलब आपका काम भी मैं कर लूं और क्रेडिट सबको मिले। चाणक्य कहते हैं अ किंगडम थ्राइव्स व्हेन इट्स पीपल आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड। एक स्ट्रॉन्ग टीम सक्सेस का फाउंडेशन होती है। कोलैबोरेशन से डाइवर्स आइडियाज, स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बनाते हैं। टीम वर्क में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और शेयर्ड गोल्स सबसे इम्पोर्टेंट है। और याद रखो, टीम लंच पर सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होती है और सबसे ज्यादा बिल भी आता है। वर्कप्लेस रिलेशनशिप्स, रिश्तों की ताकत। ऑफिस सिर्फ एक काम की जगह नहीं है, एक मिनी सोसाइटी है जहां हर रिलेशनशिप आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। कभी कभी तो लगता है ऑफिस फ्रेंडशिप व्हाट्सएप स्टिकर और चाय की कप शेयरिंग तक लिमिटेड है। और जब बॉस की बर्थडे पार्टी हो तो सब एक दूसरे को पुश करते हैं, तू विश कर, नहीं तू पहले जा, नहीं तू ही कर दे। चाणक्य कहते हैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स का बैकबोन ऑफ अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। हेल्दी रिलेशनशिप से ट्रस्ट, सपोर्ट और कोलैबोरेशन बढ़ता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। और याद रखो, ऑफिस गॉसिप से बचना भी एक कला है।
वरना कहानी आप तक आते आते बदल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी संघर्ष का समाधान। प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स अनअवॉइडेबल हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज है जहां चाणक्य भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे। कभी लगता है ये मेरा पेन किसने लिया से लेकर प्रमोशन उसको कैसे मिल गया तक कॉन्फ्लिक्ट्स हर तरफ है। और जब एचआर बुलाए तो सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे स्कूल प्रिंसिपल के सामने खड़े हो। चाणक्य कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल बट देयर रिजोल्यूशंस डिसाइड्स द फ्यूचर। समस्याओं को इग्नोर करने से वो बढ़ जाती हैं, लेकिन उन्हें कामली और लॉजिकली सॉल्व करने से टीम का बॉन्ड मजबूत होता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट से इनोवेशन और ग्रोथ होती है। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से नेगेटिविटी और स्टैग्नेशन बढ़ती है। रिजोल्यूशन के लिए एम्पैथी, पेशेंस और लॉजिक जरूरी है और कभी-कभी एक प्लेट समोसा भी। कॉन्फ्लिक्ट को ओपनली डिस्कस करो, गॉसिप में मत करो, प्रॉब्लम्स पर फोकस करो, पर्सन पर नहीं। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। जरूरत पड़े तो एचआर या थर्ड पार्टी बुला लो। रिजोल्यूशन के बाद एक नई शुरुआत करो और चाय पर सब कुछ भूल जाओ। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। काम में लगातार इम्प्रूवमेंट। सोचिए एक लेजर बीम और एक बल्ब, क्या फर्क है? लेजर फोकस्ड एनर्जी रिजल्ट्स देती है और बल्ब तो बस एक ऑफिस की ट्यूबलाइट की तरह है जो कभी कभी ही ब्लिंक करती है। प्रोडक्टिविटी का असली दुश्मन, एक व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लूं फिर काम करना शुरू करता हूँ। चाणक्य कहते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज द पाथ टू एक्सीलेंस। फोकस्ड एफर्ट्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स से आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है, वरना एंड ऑफ द डे ईमेल्स ही क्लीन करते रह जाओगे। डेली टू डू लिस्ट और टाइम ब्लॉकिंग यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक या डीप वर्क सेशंस ट्राई करो। सोशल मीडिया और अननेसेसरी मीटिंग से बचकर काम करो। रेगुलर ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। और चाय भी। काम के रिजल्ट को मेजर करो, इम्प्रूवमेंट्स प्लान करो, वरना बॉस का अपडेट कहाँ है मैसेज तो आ ही जाता है। अगली बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, अर्थव्यवस्था का महत्व। पैसा सिर्फ सैलरी स्लिप पर नंबर नहीं है, बल्कि फ्रीडम और सिक्योरिटी का सोर्स है। और जब मंथ एंड आए तो सबको लगता है सैलरी तो आई थी, गई कहाँ? प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल विजडम सक्सेस का इंटीग्रल पार्ट है, वरना ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल दोनों चाणक्य की नीति मांगते हैं। चाणक्य कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, सेविंग और बजटिंग जरूरी है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे वाइजली मैनेज करना भी एक कला है। और लंच पे डिस्काउंट कूपन्स यूज करना भी एक कला है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का मंथली एनालिसिस करो। इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंश्योरेंस को समझो। फाइनेंशियल गोल्स लिखो और उन पर एक्शन प्लान बनाओ। चैरिटी और गिविंग बैक को भी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करो। हाँ, पर ऑफिस पार्टी के बिल सब मिल कर दो। वर्क लाइफ बैलेंस, जीवन में संतुलन। कभी सोचा है एक टाइट रोप वॉकर का बैलेंस बिगड़ जाए तो वो गिर सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस जरूरी है, वरना बॉस का मेल और घर के सब्जी लेके आना मैसेजेस एक ही टाइम पे आ जाते हैं। और जब जूम कॉल पर बैकग्राउंड में मम्मी की आवाज आए तो समझ लो वर्क लाइफ बैलेंस का असली टेस्ट चल रहा है। चाणक्य कहते हैं बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लीड्स टू ट्रू हैप्पीनेस। वर्क लाइफ बैलेंस प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और रिलेशनशिप तीनों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। ओवरवर्क बर्नआउट लगता है और अंडरवर्क डिससैटिस्फैक्शन। और याद रखो, आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई लगाना भी एक आर्ट है, वरना बॉस वीकेंड पे भी पिंग कर लेगा। ऑफिस टाइम और पर्सनल टाइम की क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। ब्रेक और हॉलीडेज गिल्ट फ्री रखो। फैमिली और हॉबीज को प्रायोरिटीज दो और नेटफ्लिक्स बिंजिंग कभी कभी ही करो।
स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज रूटीन में लाओ। फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस और डेलीगेशंस ट्राई करो और कभी कभी नो बोलना भी सीखो। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नए आइडियाज की ताकत। सोचिए अगर स्टीव जॉब या चाणक्य ने कन्वेंशनल सोच को चैलेंज नहीं किया होता तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। और ऑफिस में नए आइडियाज देना मतलब सब लोग पहले तो चुप हो जाते हैं, फिर बोलते हैं पहले तू ट्राई कर। क्रिएटिविटी का असली टेस्ट तब होता है जब बॉस बोले बजट नहीं पर कुछ इनोवेटिव सोचो। चाणक्य कहते हैं इनोवेशन इज द की टू लीडरशिप एंड प्रोग्रेस। क्रिएटिव थिंकिंग से आप प्रॉब्लम्स को नए एंगल से सॉल्व कर सकते हो। प्रोफेशनल वर्ल्ड में नए आइडियाज ही ग्रोथ और डिफरेंशिएशन लाते हैं और कभी कभी ऑफिस का मूड भी फ्रेश कर देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग सेशंस करो और व्हाइट बोर्ड पे डूडल करने से मत डरो। डाइवर्स टर्म्स और पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करो, सबका इनपुट इम्पॉर्टेंट होता है। रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन को एनकरेज करो और फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। क्रिएटिव हॉबीज और इंटरेस्ट को नर्चर करो और कभी कभी मीम बना के भी इनोवेशंस दिखा सकते हैं। इनोवेशन के लिए कभी कभी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सोचना पड़ता है और बॉस को इम्प्रेस जो करना होता है। ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, सीखना और सिखाना। कभी सोचा है ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन का मतलब सिर्फ स्लाइड्स और समोसे नहीं है, और मेंटोरिंग मतलब बॉस का वो एडवाइस जो कभी कभी लगता है मोटिवेशनल कोट है पर असल में काम जल्दी करो का फैंसी वर्जन होता है। ट्रेनिंग में सब लोग पहले तो नोटबुक खोल के बैठते हैं और 10 मिनट बाद व्हाट्सएप पे बिजी हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं अ रूलर्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। मेंटोरशिप और ट्रेनिंग से टीम की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। लर्निंग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाता है। और याद रखो कभी कभी जूनियर्स भी सीनियर को नया शॉर्टकट सिखा सकते हैं, एक्सेल में भी और लाइफ में भी। रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो और समोसे का इंतजाम तो पक्का करो। सीनियर जूनियर मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करो क्योंकि नॉलेज शेयरिंग से ही ग्रोथ आती है। फीडबैक और कोचिंग का रूटीन का हिस्सा बना और फीडबैक सेशन में चाय जरूर पिलाओ। अपने जूनियर्स को एम्पावर करो, उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, वरना बॉस का टीम वीक है मेल तो आ ही जाएगा। रिवॉर्ड एंड रिकग्नाइजेशन, मेहनत का सम्मान। सोचिए ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का फोटो वॉल पर लगना मतलब मम्मी को व्हाट्सएप पे भेजने लायक अचीवमेंट। और जब रिवॉर्ड मिले तो सबसे पहले टीम लंच का डिमांड आता है, सर ट्रीट तो बनती है। रिकग्नाइजेशन मतलब बॉस का गुड जॉब बोलना और आपका अंदर ही अंदर सोचना फाइनली। चाणक्य कहते हैं रिवॉर्डिंग दोज हु परफॉर्म वेल मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू डूइंग देयर बेस्ट। रिकग्नाइजेशन से मोटिवेशन, लॉयल्टी और परफॉर्मेंस तीनों बढ़ते हैं। फेयर और टाइमली अप्रिसिएशन से टीम का मोरल हाई होता है। और याद रखो कभी कभी एक थैंक यू भी बोनस जितना पावरफुल होता है, स्पेशली जब सैलरी डिले हो। अचीवमेंट को पब्लिकली अप्रिशिएट करो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी टैग करो। इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट रखो, वरना ऑफिस गॉसिप शुरू हो जाएगी। रेगुलर फीडबैक और अप्रिसिएशन कल्चर बिल्ड करो और कभी कभी मीम से भी मोटिवेट करो। अंडर परफॉर्मर्स को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो और उन्हें भी टीम लंच में बुलाओ। रिकग्नाइजेशन को सिर्फ नंबर्स नहीं, बिहेवियर और एफर्ट पर भी दो और ट्रीट सबको मिले। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो किताब की बात बयानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए और ऑफिस की पॉलिटिक्स में चाणक्य की नीति जरूर अपनाएं, वरना बॉस का नेक्स्ट मेल अर्जेंट हो सकता है। और हाँ, चाय पीने का ब्रेक लेना मत भूलना क्योंकि रियल विजडम वहीं मिलती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए जज्बे, नई इंस्पिरेशन और नए चाणक्य नीति के साथ।